भाद्रपद की अष्टमी की वह रात्रि अब बीत चुकी थी। मथुरा के कारागार में देवकी वसुदेव के घर जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण अब सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच चुके थे। वसुदेव ने उन्हें नंदबाबा के घर रख दिया और यशोदा माता के पास वही दिव्य बालक अब मृदुल श्वास ले रहा था। प्रभात का समय हुआ, पक्षियों का कलरव गूंज उठा और जैसे ही यशोदा ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि अपने पास लेटे नीलवर्ण बालक पर पड़ी। उस बालक का चेहरा चंद्रमा जैसा दमक रहा था। छोटे छोटे कर कमलों से वह अपने वस्त्र को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। यशोदा की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे ये तो कोई देव बालक प्रतीत होता है। इसके दर्शन से ही मन प्रसन्न हो उठता है। उन्होंने बालक को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और नंद बाबा को पुकारा। नंद जी, देखिए हमारा लाल कितना सुंदर है, मानो स्वयं भगवान हमारे घर आए हों। नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए देखा। यशोदा, यह कोई साधारण बालक नहीं लगता। इसके चेहरे की आभा देखकर मन में अद्भुत शांति उतरती है। पूरा गोकुल उत्सव में डूब गया। ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठी, गोपियां गीत गाने लगीं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर घर में दीप जलाए गए, गायों को सजाया गया और गांव के बच्चे हर्ष से नाचने लगे। गोकुल की गलियों में एक ही नाम गूंज रहा था, कन्हैया कन्हैया। उधर मथुरा में कंस चैन से नहीं सो पा रहा था। योग माया की वाणी, तेरा संहारक जन्म ले चुका है, उसके मन में बिजली की तरह कौंधती रहती थी। कंस ने अपने राक्षस सेनापतियों को बुलाकर कहा, पृथ्वी पर जितने भी नवजात बालक हों, एक भी जीवित न बचे। मुझे नहीं पता वह कौन है, पर उसे खोज निकालो और समाप्त कर दो। उन दुष्ट राक्षसों में सबसे भयानक थी पूतना, जिसके स्तनों में विष था और जो रूप बदलने में समर्थ थी। कंस ने उसे आदेश दिया, पूतना, जा इस नवजात बालक को नष्ट कर दे। याद रख, वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पूतना मुस्कुराई, राजन, ये कार्य मेरे लिए खेल है, मैं उसे अपने स्पर्श से ही समाप्त कर दूंगी। अगले दिन प्रातःकाल, जब गोकुल अपनी सामान्य दिनचर्या में था, पूतना ने अपना भयानक रूप बदलकर एक दिव्य नारी का रूप धारण किया। उसके चेहरे पर मातृत्व का भाव, नेत्रों में ममता की झिलमिलाहट और शरीर से मधुर सुगंध फैल रही थी। वह गोकुल की गलियों में ऐसे चल रही थी मानो कोई देवी उतर आई हो। गोपियां उसे देखकर बोलीं, अरे ये कौन है, कितनी सुंदर है, शायद कोई संत माता हो जो बच्चों को आशीर्वाद देने आई हैं। धीरे धीरे वह नंद बाबा के घर पहुंची। वहां यशोदा बालकृष्ण को झूले में झुला रही थीं। पूतना ने कोमल स्वर में कहा, बहन, तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है, मुझे इसे गोद में लेकर आशीर्वाद देने दो। यशोदा माता सरल थी, उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माता, अवश्य, आशीर्वाद दो मेरे लाल को। पूतना ने बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाया। उसके हृदय में क्रूरता और विष भरा था, परंतु बालकृष्ण के चेहरे पर अब भी वही दिव्य मुस्कान थी। पूतना ने धीरे से बालक को स्तनपान कराया और अगले ही क्षण वह तड़प उठी, क्योंकि जिस विष से वह दूसरों की जान लेती थी, उसी विष को अब स्वयं भगवान विष्णु ने सोख लिया था। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे मुख से उसका प्राण हर लिया। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे, कौन है तू, छोटा बालक नहीं, कोई देवता है। उसका शरीर विशाल होने लगा, आकाश में गूंजती उसकी चीख से सारा गोकुल कांप उठा। गायें भागने लगी, बच्चे रोने लगे और गोकुलवासी भयभीत होकर दौड़े। जब वे पहुंचे, उन्होंने देखा, पूतना का भयानक राक्षसी रूप प्रकट हो चुका था। उसका शरीर पर्वत समान बड़ा, उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, और उसके ऊपर छोटा बालक कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठे थे। यशोदा और नंद बाबा दौड़ते हुए पहुंचे। यशोदा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया और कहा, हे मेरे लाल, तू ठीक है ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, माँ, चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। गोकुलवासी विस्मित थे। नंद बाबा ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसने उस भयानक पूतना का अंत कर दिया। लोगों ने पूतना के शरीर को जला दिया और चमत्कार यह हुआ कि उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध उठने लगी, क्योंकि भगवान के स्पर्श से उस राक्षसी को भी मोक्ष प्राप्त हो गया।
फिर गोकुल में हर्ष का माहौल बन गया। लोग कहते, यह बालक अवश्य कोई देवता है। गोपियां रोज कृष्ण को देखने आती, उसकी नन्ही मुस्कान में उन्हें दिव्यता दिखती। यशोदा उसे स्नेह से सजाती, उसकी छोटी पायलें बजती और घर में गूंजती हंसी सभी का मन मोह लेती। एक दिन नंदबाबा ने कहा, अब इस बालक का नामकरण करना चाहिए। सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों ने घोषणा की, यह बालक संपूर्ण जगत को आकर्षित करने वाला है, अतः इसका नाम होगा कृष्ण। नाम सुनते ही यशोदा की आंखों में प्रेम छलक आया। उन्होंने मन ही मन कहा, सचमुच यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर क्षण है। उस दिन से कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में आनंद का प्रतीक बन गया। कभी वे मिट्टी खाते, कभी बछड़ों के पीछे भागते, कभी बांसुरी की मधुर तान से सबको मोहित करते। पर हर कोई जानता था, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, जो प्रेम के रूप में गोकुल में विचर रहा है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म, पाप और अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना अवश्य करते हैं। पूतना जैसी दुष्ट आत्मा भी भगवान के स्पर्श से मोक्ष पा सकती है, तो भक्ति करने वाले सच्चे मनुष्य का कल्याण तो निश्चित है। बालकृष्ण की यह लीला बताती है, निर्दोषता और प्रेम में भी अनंत शक्ति होती है। ईश्वर जब बाल रूप में भी आते हैं, तो वे केवल खेल नहीं करते, बल्कि भक्तों के भय को मिटाने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।